हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माइलॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिस्टोग्राफी यानी कि डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ट्रेडिशनल हिस्टोग्राफी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या मेथड होते हैं, कितने स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 1.1 जो थीम था हमने क्लियर कर चुका उसको। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल ऑफ हिस्टोग्राफी, ठीक है। आखिर हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है और थीम क्या है। वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। जी हाँ, हमने पहले ही पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुका कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड होता क्या है। क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव, ठीक है। तो क्रिटिकली एग्जामाइन करके हिस्टोरिकल सोर्सेज को और उसको लिखा जाता है, ठीक है। उसको नैरेटिव में लाया जाता है। कैसे करते हैं वो आगे हम जानते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज़ नॉन एज हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव, यानी कि क्रिटिकल जो हार्ड से हार्ड यानी कि जो कठिन हिस्टोरिकल नैरेटिव होती है उसको हम कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियन। अब यहाँ पे आपको फिल इन ब्लैंक्स में भी पूछेगा कि नैरेटिव क्या होता है, स्कॉलर क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा कि अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव, अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज़ नॉन एज हिस्टोरियन, यानी कि जो ऐसे नैरेटिव को लिखता है उसको कहते हैं ऐसा स्कॉलर जो हिस्टोरियोग्राफी के जैसे नैरेटिव को लिखता है उसको कहते हैं हिस्टोरियन, ठीक है। द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। अब हिस्टोरियन कोई भी पास्ट का इवेंट अपने नैरेटिव में इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो पास्ट के टाइम पर, पास्ट के समय में, प्रीवियस ईयर में वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। क्लियर है। द इंक्लूसिव एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एडॉप्टेड बाय द हिम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी कंक्लूजन लिया जाता है, इंक्लूसिव इंटरप्रिटेशन लिया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा, वो उनके द्वारा फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद बहुत ही विचार विमर्श करने के बाद ही वो अपने नैरेटिव में लिख पाता है। His style of writing is determined that conceptual framework। अब जिस प्रकार से वो लिखता है उसी प्रकार से उसे conceptual framework उसको मिल जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से ही वो अडॉप्ट करता है कि कैसे मैं अपने नैरेटिव को, कैसे अपने हिस्ट्री को, कैसे अपने कंसेप्ट को कैसे विजुअलाइज करके इसको फ्रेमवर्क में लाया जाए, ठीक है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव दैट इज़ हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि जो हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखने का जो ट्रेडिशन चलते आ रहा है जिसको कहते हैं हिस्टोरियोग्राफी, वॉज नॉट प्रीवेलेंट इन द एंशिएंट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब जो जैसे हिस्टोरियोग्राफी लिखते चलने की कल्चर बनते आ रही है कि सब लोग जितने भी स्कॉलर थे वो अपने हिस्ट्री को लिखते आ रहे थे, ठीक है। तो उस समय के लोगों को इतना पहले से ही पता नहीं था कि हमारा जो इतिहास है, हमारा जो अभी का समय है वो आगे चल के हमारे जनरेशन को काम आएगा। तो इसी चीज़ को जानने के लिए, इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, दैट डज नॉट मीन दैट दे वेर नॉट अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल टाइम और वेर नॉट ईगर टू नो अबाउट इट। उसके बारे में इनको पता नहीं था कि, ऐसा नहीं कि उन लोगों को पता नहीं था कि हमारी जनरेशन आगे भी बढ़ेगी। उनको पता था कि हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, हमारे बच्चों के बच्चे, यानी कि हमारी जो जनरेशन आएगी हमारी पीढ़ी को पढ़ेगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को बनाए रखने के लिए एंशिएंट पीपल ने क्या किया, आगे देखते हैं हम लोग। एंशिएंट पीपल आल्सो फेल्ट द नीड ऑफ द पासिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ द लाइफ एंड वेलर ऑफ द एंसेस्टर टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। ओके, तो इन्होंने इस चीज़ को बनाए रखने के लिए बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे, ठीक है। अपनी लाइफ के स्टोरीज़ लिखने स्टार्ट किए। वेलर ऑफ एंसेस्टर, यानी कि अपने जो एंसेस्टर, अपनी जो पीढ़ी है, जैसे हम जानते हैं ना जाति प्रजाति या फिर प्राचीन युग के, ठीक है, एंसेस्टर यानी आदि मानव लोग, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन को, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को बताने के लिए ही वो ढेर सारे स्टोरीज़ लिखने लगे, ठीक है। एंशिएंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मीन्स लाइक केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग, singing songs and
बैलेट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो अब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, एंशिएंट कम्युनिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड में लाने के लिए, यानी कि प्राचीन युग के कम्युनिटीज़ को, प्राचीन युग के लोगों को बनाए रखने के लिए, यानी कि आने वाले समय को बताने के लिए इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्टोरी टेलिंग को स्टार्ट कर दिया और सॉन्ग्स को स्टार्ट कर दिया और बैलेट्स को भी स्टार्ट कर दिया फॉर दिस पर्पस। यानी कि इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए ही इनका उद्देश्य था कि हमारा जो आज का युग है, हमारा जो आज का जो प्रचलन जो चला हुआ है, जो समय चल रहा है, वो आगे चल के हमारे जनरेशन को भी पता चले कि हम कैसे जी रहे थे। ठीक है, ओके, दिस ट्रेडिशन मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, अब इस सारे ट्रेडिशन दिए गए हैं, जो हम ट्रेडिशन जो परंपरा यूज़ कर रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं आज तक, ठीक है, आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो इसको कहते हैं सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज के ज़माने में हम इसको पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में पढ़ते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इसी को कहते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए और सीखते रहिए।